वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिं परिभाव्य कौमुदी। सब लोगों ने पाठ लगाया कल का? जी। महाराज जी आप कैसे किए कल का पाठ का? कल के पाठ हम लोग दोनों मिलके सुने फिर लगाए। अच्छा सुने थे? जी। अच्छा चलिए ठीक है फिर। अच्छा तो कल हम लोगों ने मंगलाचरण का विचार समाप्त किया, ठीक है ना? विशेषता परिभाव्य पे चर्चा की। जी। उसमें कई सारे मत आए, अंतिम तो मतलब 2-3 मत आए, समाधान आए शंका का, और तीनों में तीसरा जो था उसका खंडन भी तत्वबोधिनीकार ने स्वयं कर दिया, ठीक है ना, तन मन नम करके। चलिए उसके बाद हम लोग अथ संज्ञा प्रकरणम, उसमें अथ शब्द आरंभार्थक है, ठीक है ना, अधिकारार्थ है कि नहीं? किसी को याद है हमारे को इसकी पंक्ति की अथ शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग होता है? अनंतर ऐसा करके है, बहुत सारे अर्थ हो। अमर कोश का श्लोक ये सब याद रखा करिए, कहीं पर बोलना हो ना तो काम आता है। अमर कोश में देखेंगे ना, अथ शब्द निकालेंगे ना तो उसकी पंक्ति आएगी, तो 1-2 लाइन हो गए, अनुष्टुप्ति होती तो उतना याद रख लेना चाहिए। तो कभी भी अर्थ शब्द पर भी बोल सकते हैं कि भाई अर्थ शब्द के इतने अर्थ है, फिर सबका उदाहरण बताए कि इस अर्थ में अर्थ शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अधिकार अर्थ में प्रयोग महाभाष्य में हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार का। ये यहाँ अर्थ संज्ञा प्रकरण में अर्थ से अर्थ शब्द का कोई, कल मैंने बताया था कि अधिकारार्थ है, ये कहा था ना। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अर्थ शब्द यहाँ क्या है, अनंतरार्थक है, अनंतरीय उसका अर्थ है। अर्थ शब्द का क्या अर्थ है? अनंतरीय, ठीक है ना, मतलब अनंतर। किसके अनंतर? तो मंगलाचरण के अनंतर। महाराज जी अर्थ शब्द अनंतरीय वाची भी तो है, ठीक है ना, अनंतरीय भी अर्थ है ना, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि, जो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के जो प्रथम सूत्र है ना, उसमें भी अर्थ शब्द आया। वो दोनों जगह अनंतरीय वाची ही अर्थ शब्द रखा गया, ठीक है ना। अनंतरीय वाची अर्थ शब्द का क्या मतलब है? अर्थ शब्द का अर्थ है अनंतरीय, मतलब अनंतर। अब प्रश्न होगा, अनंतर जब कहेंगे अनंतरम संज्ञा प्रकरणम, जैसे यहाँ पर कहा, अब किसके अनंतर संज्ञा प्रकरण? तो मंगलाचरण के अनंतर संज्ञा प्रकरण, ठीक है ना, का प्रारंभ करते हैं, ठीक हुआ। तो इतना ध्यान रखिए, अर्थ शब्द का अनंतरीय अर्थ भी होता है, तो ऐसा लेके भी घटा सकते हैं। और अर्थ शब्द को अधिकारार्थ मानिए, मतलब आरंभार्थक मानिए, तब भी घटा सकते हैं। संज्ञा प्रकरणम प्रारभ्यते, ये अर्थ हो जाएगा तब, ठीक हुआ। चलिए तो ये दोनों तरफ से आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों का काम क्या है? अमर कोश निकालेंगे, उसमें अर्थ शब्द ढूंढेंगे, वहाँ अनुष्टुप श्लोक मिल जाएगा आपको, उसको याद कर लेंगे, ठीक। और फिर जब कभी भी कहीं कोई भी ग्रंथ पढ़े तो उसमें देखते जाना है कि भाई यहाँ कौन अर्थ में अर्थ शब्द आया, यहाँ कौन अर्थ में अर्थ शब्द आया, ठीक है ना। तो चलिए सब लोग ये काम करिए। अच्छा तो ये हो गया अर्थ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम। फिर उसमें एक बात ये बताई थी कि भाई संज्ञा कैसे कह दी है, संज्ञा प्रकरण मतलब इसमें सब तो संज्ञा सूत्र नहीं है। संज्ञा प्रकरण में कोई ऐसे सूत्र भी है महाराज जी कि जो संज्ञा सूत्र नहीं है? कौन? जैसे बताया था कल, महाराज जी बताएंगे। परिभाषा सूत्र बताए थे। नहीं ऐसा कौन है? संज्ञा सूत्र नहीं है संज्ञा प्रकरण में, सब संज्ञा सूत्र नहीं है। तो ऐसे कौन सूत्र है? एक आध सूत्र का उदाहरण बताइए, कल तो 2-3 बताए थे ना। नहीं लगाए पाठ महाराज जी, पता चल जाएगा ना। हैं? नहीं आ रही है आवाज आपकी। एक सूत्र बताए थे। हाँ बताए, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बताया था आप लोगों को याद है कि आप लोग भी मतलब याद नहीं है? जी। हाँ पूर्वता सिद्धम बताया था। और कोई?
हाँ, तो यही सब थे, ठीक है ना। तो कोई अधिकार सूत्र है, कोई विधि अधिकार, दोनों है। तो इस तरह से है, लेकिन संज्ञा सूत्र नहीं है। तो कैसे इसका, अब इसमें संज्ञा प्रकरण है तो कैसे यहाँ पर उसको संज्ञा प्रकरण नाम कैसे दे रहे हैं, जबकि इसमें सब संज्ञा प्रकरण है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या बताया था कि बाहुल्य न व्यपदेशाः भवन्ति, ठीक है ना। जैसे आपका पाकिस्तान जो देश है, ठीक है ना, वो किसका देश कहते हैं हम लोग, मुसलमानों का देश है ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं। अब क्या उसमें वहाँ मुसलमान ही रहते हैं क्या? 100% नहीं, उसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी होंगे और कोई भी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, जो भी है वो सब होंगे, पंजाबी जितना गिनना हो गिन लो, कारण तुम ठीक बाद में गिन लेना। तो ये सब है, सिद्धम सूत्र तो उसमें है ना, संधि प्रकरण में है, संज्ञा प्रकरण में ही है महाराज जी। ये सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, संज्ञा सिद्धांत को लघु सिद्धांत मत देखिए, वहाँ फिर आगे चला जाता है संधि में। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में देखिए, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें इसी में संज्ञा प्रकरण में ही है, दूसरे पृष्ठ में मिल जाता है यदि मूल पाठ है तो। चलिए ठीक। तो उसको भी हम कहते हैं ना मुसलमानों का देश है, जबकि वहाँ पर हिंदू भी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहुल्य न व्यपदेशाः भवन्ति, बाहुल्य न, जिसका बाहुल्य होता है उसकी के नाम से व्यवहार होता है, ठीक है ना, है ना। तो यही बात है यहाँ पर भी। तो इसलिए संज्ञा प्रकरण कह दिया। एक दो सूत्र और कोई आ गए, अधिकार सूत्र चाहे कोई और सूत्र आ गए, ठीक है ना, लेकिन बाहुल्य किसका है? संज्ञा सूत्रों का ही है ना, इसलिए संज्ञा प्रकरण नाम उचित ही है। ठीक, चलिए ये हो गया। 1 मिनट चालू रखिए सब लोग। कल पे हाँ जी, तो चलिए क्या कह रहा था। हाँ, तो बाहुल्य न व्यपदेशाः भवन्ति, ये हो गया। संज्ञा प्रकरण नाम रख दिया इसका। इसके बाद क्या लिखा है, मतलब इसके बाद 14 सूत्र आए आपके, ठीक है ना, चतुर्दश सूत्र, ठीक हुआ। चलिए इसमें भी कुछ चला था ना, उनका कुछ बताए थे, बताए थे ना कुछ, क्या बताया था अयुण में? हाँ, अयुण के नकार से कितने प्रत्याहार बनते हैं पूछा गया था, कोई 2 कोई 3, सब कुछ बता रहे थे, ठीक है ना। तो अयुण के नकार से अंत तो गत्वा ये निकला कि एक ही प्रत्याहार बनता है, अण प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? अण प्रत्याहार। ईण प्रत्याहार का भी तो व्यवहार हुआ है अष्टाध्यायी में, ईण का भी व्यवहार हुआ, लेकिन वो अयुण के नकार वाला नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। वो कहाँ वाला है? पर्णकार पर्यंत है, ठीक, पर्णकार तक ही जाता है कोई भी ईण प्रत्याहार। और ऊण प्रत्याहार का कोई प्रयोजन है? नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो बिना प्रयोजन के संज्ञा थोड़ी न होगी। अरे आपकी किसी ने संज्ञा रखी कि भाई इसका नाम करण है, तो कुछ प्रयोजन होगा ना, कि भाई 100 लोग जा रहे हो, उसमें करण को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो नाम वो करके बुलाएंगे ना कि भाई करण, तभी तो 100 लोगों में से कैसे बुलाए किसी आदमी। तो ये सब प्रयोजन है, ठीक है ना, व्यवहार बन पाए सब पूरा सांसारिक, इसलिए संज्ञाएं रखी जाती, चीजों की भी संज्ञा। अब मान लीजिए किसी की कोई संज्ञा ही ना होती, है ना, चम्मच को चम्मच नहीं कहते, पुस्तक को पुस्तक नहीं कहते, कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कहते, मोबाइल को मोबाइल नहीं कहते, टेबलेट को टेबलेट, कोई भी संज्ञाएं नहीं होती, तो कैसे व्यवहार कर पाते? हो पाता नहीं, गड़बड़ हो जाती। ठीक, अरे वो दो, अरे वो नहीं, वो दो, अरे वो दो नहीं, दो क्या क्या हो जाता है ना, वो ही होता रहता है, तो व्यवस्था नहीं बन पाती। इसलिए संज्ञा क्या रख, कोई प्रयोजन होता है संज्ञा रखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये सब संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, अण संज्ञा है आपकी, ठीक है ना। हाँ, तो उसका कोई प्रयोजन है ना, ठीक है ना। तो उसके उदाहरण के रूप में आपने सूत्र भी बताए थे कि कहाँ पर अण प्रत्याहार का व्यवहार हुआ है। तो ढलोपे पूर्व से दीर्घोण केण और अणो प्रगृह्यनुनासिका, और कोई अनुदित सवर्ण से, ये बोला था। आज भी मतलब गलती कर दी ना, कौन बोला है?
यस कैसे भाई? अनुदित कल नहीं बताया था? जी। तो फिर क्यों अनुदित बोल रहे हो अण प्रत्याहार के लिए? वो अनुदित जो है ना, वो गौरव कल गलती किया था, आज फिर से वही गलती कर दी इसने भी, कि कुछ और बताने जा रहे थे अनुदित का। नहीं, मुझे लगा कि अण प्रत्याहार वो कहाँ गया, इसलिए अण अच्छा, प्रत्याहार। वही नहीं, वो अनुदित का अण पर्णकार तक जाता है। अनुदित का, महाराज जी ध्यान दीजिएगा, इन प्रत्याहार हमेशा कोई भी जगह इन प्रत्याहार आपको आए, वो सब का सब इन प्रत्याहार कहाँ तक जाता है? पर्णकार तक ही जाता है, लण के नकार तक, ठीक है ना, एवं के नकार तक नहीं जाता। और अण प्रत्याहार जो है वो सब अण प्रत्याहार जितने भी जहाँ पर भी आए, जैसे अभी 3-4 सूत्र बोले ना, केणा ढलोपे पुरुष दीर्घोणा अणो प्रकृति अनुनादिका, इन सब सूत्रों जहाँ पर भी अण प्रत्याहार आए सबके सब पूर्व नकार तक ही है, ठीक है ना। लेकिन अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस एक सूत्र का ही अण प्रत्याहार पर तक जाता है, ठीक है ना, पर नकार पर्यंत जाता है, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखें। इसलिए अयुण के नकार से जब अण प्रत्याहार बनाते हैं और उसका पूछा जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सूत्र में अण प्रत्याहार का ऐसा अण प्रत्याहार का वर्णन हुआ, तो उसमें कभी भी अनुदित नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और जब आप लण प्रत्यय और लण सूत्र में जब आप विचार करेंगे लण के नकार तक कौन कौन प्रत्याहार बने, उसमें जब अण आएगा उसमें भी अण आएगा, ठीक है ना। तब वहाँ पर जो उदाहरण देना होगा तो वहाँ पर केवल और केवल अनुदित ही आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बात सब लोग ध्यान देंगे, अब गलती नहीं होनी चाहिए बात को। भार्गव समझ रहे हो ना? हाँ जी, चलिए। तो ये हो गया था, उण प्रत्याहार नहीं बना सकते क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती भवेत फलवती भवेत, कोई ना कोई प्रयोजन फल रहेगा ना, तभी तो संज्ञा की है। और ऊण प्रत्याहार बनाने का, ऊण संज्ञा का कोई प्रयोजन है क्या? अष्टाध्यायी में कहीं ऊण का व्यवहार हुआ है? कहीं पर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऊण संज्ञा करते ही नहीं हम, ठीक। तो निकला क्या अंत तो गत्वा अयुण के नकार से एक प्रत्याहार बनता है, कौन? केवल अण, ठीक है ना। अयुण के नकार को जो कि अनुबंध है, ठीक है ना। अनुबंध है मतलब और भी एक कहे थे इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। हाँ, तो इत संज्ञक, यहाँ इत संज्ञक ही लो, ठीक है ना। मतलब इत संज्ञा जिसकी होती है उसको क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। एवं नकार की भी तो इत संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से, ये भी अनुबंध है, ठीक है ना। इसीलिए ये भी अनुबंध, इत संज्ञा जिसकी होती हो तो क्या कहलाता? अनुबंध कहलाता। आप कहते हैं ना अनुबंध लोपे, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब? अनुबंध लोपे का क्या तात्पर्य है कि अनुबंध मतलब ईच संज्ञा हो गए और उसका तस्य लोप से लोप हो गया, और ऐसा कर देने पर फिर आगे कार्य चलता है, जो भी करना हो अनुबंध लोप है, ठीक है ना। अनुबंध और लोप करके, ठीक है ना, मतलब अनुबंध का लोप करके, ऐसा तात्पर्य है। ध्यान दीजिए, अनुबंध से लोप अनुबंध लोप तस्मिन् अनुबंध लोपे कृते, ऐसा करते हैं ना। मतलब अनुबंध का लोप करने पर, लोप तस्य लोप से होगा, ठीक है ना। तस्य तो लोप स्यात्, तस्य इत्संज्ञकस्य लोप स्यात्, यही अर्थ है ना उसका। चलिए, तो वो तत्त सूत्र आएंगे तब देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जो अनुबंध लोपे लिखते हैं उसका क्या तात्पर्य होता है? अनुबंधस्य लोप, अनुबंध लोप, षष्ठी तत्पुरुष समास करिए वहां पर, ठीक है ना। तो अनुबंध लोप करने पर जो भी आगे बचता है उसमें फिर कुछ कार्य चलता है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आइए यहाँ पर अयुण में, ठीक। तो अब ये बताए अयुण के ण के अनुबंध जो है अयुण का नकार, उससे कितने प्रत्यय बने, प्रत्याहार बने, प्रत्याहार बने? एक ही बना, कौन? अण। और उसका उदाहरण आप सब लोगों को याद है, अनुदित से अलावा सब कोई जिसमें अण आता है, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब अण, अण में कितने वर्ण आएंगे? अण कहने से कितने का बोध होगा? तीन का। कौन कौन? तीन, ठीक है ना। यही बात समझ में आई, अ ई उ, ठीक है ना। तो इतने का बोध होगा।
तो अण संज्ञा हो गए, और उससे बोध्य कितने हो गए, मतलब इसका संगी कौन हो गया, 3 हो गए। ठीक, अ ई उ, मतलब अण कहने से अ ई उ का बोध होता है। जैसे करण कहने से किसका बोध होता है, ये आप लोगों को जो जोड़ता है मांसपिंड उसी का बोध होता है ना। अरे कोई बनारस में है तो वही उसका बोध होता है। गौरव कहने से किसका बोध होता है, ये जयपुर में जो अभी है वही उसी का। अरे जयपुर में ही हो कि कहीं और हो, जोधपुर में है, चलो जहाँ पर भी हो उसका बोध होता है। ठीक है ना, तो चलिए यही आपका हो गया। उस तरह अण कहने से कितने का बोध होगा, अ ई उ का बोध होगा। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद एक और विचार भी किया था कि अयुण में संधि क्यों नहीं हुई, अकार इकार के बीच में आज गुण करके गुण संधि, उसके बाद ये उण बन जाने के बाद अयादेश करके अयुण क्यों नहीं बनाया। ठीक है ना महाराज जी, ऐसा प्रश्न होगा कि नहीं होगा, संधि जब प्राप्त है सूत्र तो क्यों नहीं किया। तो क्या बताया गया था कि अविवक्षा होने के कारण संहिता की अविवक्षा होने के कारण संधि नहीं हुई, संधि नहीं की। ठीक है ना, संहिता की अविवक्षा है इसलिए संधि नहीं हुई। अब संहिता की अविवक्षा क्यों है भाई, अविवक्षा क्यों है, तो वर्णों का स्पष्ट रूप से बोध हो जाए, बिना संदेह के बोध हो जाए, इसलिए क्या किया गया, संहिता की अविवक्षा की गई। यदि संधि कर देते महाराज जी तो यहाँ साफ साफ वर्ण पता चल जाता कि अयुण में कौन कौन वर्ण कहना चाह रहे हैं। नहीं पता लगता ना, यकार कोई समझ लेता। अब कोई पूछता कि अण में कौन कौन आता, तो कोई कह देता अकार, यकार और उकार, ऐसा कह देता, गलती तो हो जाती ना। ठीक है ना, तो ये सब भ्रम हो जाने लगता, तो ये सब होता। इसलिए क्या कर दिया, संहिता की अविवक्षा कर दी, और अविवक्षा होने के कारण संधि नहीं की गई। सब लोगों को समझ में आया जी। चलिए ये सब बातें कल विचार की थी, इतनी की थी ना। चलिए फिर आगे बढ़िए। अ ई उण हो गया, फिर तो इसके बाद क्या आया, रिल रिक। ठीक है ना, दूसरा सूत्र क्या है, रिल रिक। सब लोगों के सामने पुस्तक है ना, अ ई उण हो गया, रिल रिक आया। अब रिल रिक में देखिए कौन अनुबंध है, क अनुबंध है ना। इत संज्ञक कौन है यहाँ रिल रिक में, ककार इत संज्ञक है ना, ककार क इत संज्ञक है। ठीक, चलिए तो रिल रिक से ककार इत संज्ञक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अनुबंध है ककार है ना, वो उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, 3। ठीक है ना। अब ठीक है, सब लोगों को मिल गए तो धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, है ना। पहले से देखिए, सबसे पहला आपको देखिए रिल रिक का क है ना, तो उसके पहले जितने वर्ण आए ना वहां से देखना चालू करना है। तो इसके पहले सबसे पहला क्या है, अ है ना, अयुण का अ है, तो वहाँ और क के साथ जोड़ी अक बना। अक प्रत्याहार बनता है कि नहीं बनता है महाराज जी, बनता है। कहाँ पर आता है, ये नहीं बता, अकह सवर्णे दीर्घ बोलते हैं ना। जी। हाँ वही अकह, तो उसमें अक आ गया ना, वो षष्ठी का रूप है, अरे या तो पंचमी का। चलिए तो अकह तो मतलब अक प्रत्याहार आ गया। और कोई किसी को याद हो तो बोलिए, रित्य कहा, देखिए यहाँ पर भी अकह आया। ठीक है ना, चलिए और किसी को बोलिए, बोलते रहिए जितने याद आए। कॉल કર્યો છે તેને कौन है भाई ये, होल्ड पर रख्या છે, कृपा करी लाइन पर रहो। हेलो, कौन कर रहा है भाई, होल्ड पे कौन रख दे रहा है। चलिए सबको आवाज आ रही है ना, कि कोई कट गया करण। अच्छा सब यस कट गया, तो जोड़ो उसको जल्दी यार, ऐसे क्यों करते हो। यस किसने जुड़ा हुआ, किसने जोड़ा यस को, भार्गव जी ने, मैंने जोड़ा। अरे अभी भी वही मतलब वो हो रहा है क्या कारण, तुम अकेले नहीं जोड़ पा रहे हो 6 लोगों को, ये तो मैंने तुमको किया है। नहीं वो उसमें ऐसा है कि कोई दूसरा फिर आपको नहीं जोड़ पाएगा, अगर मैं 6 लोग को जोड़ा, किसी के पास मेरे जैसा फ्री वाला नहीं है। नहीं मुझे मत जोड़ो, मैंने तो अपने से किया ना तुमको फोन, तुमने थोड़ी ना मुझे जोड़ा जी। तो तुम नहीं जोड़ सकते और एक लोग को मेरी जगह।
हाँ तो आपकी जगह जोड़ सकता हूँ। तो वो यश को जोड़ो ना तुम। ठीक है। हाँ अभी तुमने मुझे थोड़े जोड़ा, मैं तुमने फोन किया ना, तो 6 लोग, अभी 1 बज गया होगा ना तुम्हारे उसमें। जी। जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो। हाँ। आया कि नहीं आया? जी इसमें दिखा नहीं है, वो बता रहे कि आप नहीं जोड़ सकते। ए भार्गव तुम नहीं जोड़ा है? मैं जोड़ता, मुझसे जुड़ नहीं रहा है वो। बड़े विचित्र लोग हैं भाई सब, एक से एक। चलिए तो गया, फिर क्या किया है, ये सब व्यवस्था बिगाड़ देते हैं ना सब लोग। ध्यान दीजिए ना, कोई जो जिसको जोड़ता है तो फिर अंतिम तक उसको जोड़े रखने की जवाबदारी उसकी रहती है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब बीच में से मतलब कट गया तो अब कट गया, उसका पाठ बिगड़ गया ना, वो समझ रहा है आदमी वो पाठ को। अब ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए तो ये हो गया। चलिए फिर चला रहा है, नहीं हो रहा है ना? नहीं। चलिए फिर चलिए। हाँ इसके बाद पाठ लगा लीजिए, कभी कट जाए तो कोई आदमी, ठीक है ना? जी। चलिए तो ये हो गया। अयुण ऋल्लिक ये, हाँ तो ऋल्लिक में हम लोग विचार करें, ऋल्लिक में ककार अनुबंध है ना, जी। उस ककार से कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो पहले से हम लोग देख रहे थे, तो अ से लीजिए, चालू करिए सब। अक पहला बना, उसके 3-4 उदाहरण आए, और किसी को याद है? अक सवर्ण दीर्घ आ गया, फिर रित्य कहा आ गया, और बस 2 ही याद है अक वाले। हो गया बस। नहीं आ रहा याद किसी को? करण करण बिगड़ गया क्या? नहीं मैं जुड़ा हूँ। तो फिर क्यों तुम मतलब वो होते जा रहे हो? चलो फिर कोई बात नहीं, अंक के बहुत सारे हैं, देखिएगा, ठीक है ना ये। जी। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आया? ई आया, ठीक है ना? महाराज जी ध्यान से देखते जाएंगे। अक बन गया, ठीक, अक एक बना ककार से, और दूसरा इक। अ के बाद क्या ई है, तो इक, इक प्रत्याहार। इक का उदाहरण महाराज जी बताएंगे। प्रसिद्ध सूत्र है एक, तो बाकी जिसको जो याद आए, लेकिन महाराज जी एक प्रसिद्ध सूत्र बताएंगे, उसके बाद सब लोग करें। महाराज जी क्या हुआ, नहीं याद आ रहा? हाँ इको यणति, ठीक है ना, उसमें इक है ना। हाँ तो इक हो गया। और किसी को? इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्च। हाँ चलिए बता दिया। और कोई? हाँ इक्यण, चलिए ये भी है। और कोई? इको गुण वृद्धि, ये भी बोल दिया। चलिए बाकी लोग कहाँ है? गौरव वगैरह नहीं मिल रहा क्या आप लोगों को? इको जल क्या है? हाँ तो है, तो मैं मना थोड़ी करूंगा। हाँ ये बताया। और इको गुण वृद्धि वो हो गया भाई, गौरव अनुवाद मत करो। इको जी विभक्तो, हाँ ये बहुत अच्छे। और कोई? ग्रस्वादेश। हाँ ये चाहिए ग्रस्वादेश, ये भी है। चलिए कितने सूत्र बताइए? गौरव एक भी नहीं बताया अभी। बताया ना, इकह बताया। क्या इकह? कौन इकह? इकह सूत्र है ना। इकह है क्या? इकह नहीं है। और दीर्घ इकह। चलिए इकह तो देखिए, फिर इकह हो तो बताइए यार, हो तो फिर मना नहीं किया। देखो यार इकह है क्या? अभी वो इतना दृढ़ है, बताइए इकह सूत्र में।
क्या गौरव, कहाँ से ले आते हो ये सब सूत्र? मतलब वो जयपुर जाके अपने पानी नहीं बन गए हो क्या? नहीं नहीं नहीं, तो भी चलिए भार्गव, तुमने भी नहीं बताया ये को? बताया बताया, इज्ञान संप्रसारण। अच्छा, तुमने बताया था। चलो ठीक, चलिए गौरव, तुम्हारा नहीं हुआ इस बार, ईक में तुम गए। मैं बोल रहा था जो सबने बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता, जो पहले बोला उसका सुनना पड़ेगा ना, कोई बोलेगा उसको सुन। चलिए, तो ये हो गया, ईक बन गया, ईक का आ गए ना सब, ये सब है उसका। उसके बाद क्या आया? ऊ आया, ऊ। उक बनेगा कि नहीं बनेगा? जी उक प्रत्याहार बनता है कि नहीं बनता है? बन रहा है। चलिए, तो बनता है तो बोलिए फिर, कहाँ कहाँ आया है? उगितस्य। चलिए, गौरव बोल दिया। और कोई? सर्वनाम स्थान संबुद्धौ। हाँ, क्या क्या फिर से? क्या फिर से? उगिदचाम सर्वनाम स्थान संबुद्धौ। हाँ, फिर क्या अंतिम में क्या कर रहे हो? और क्या क्या भार्गव, बोलो, सही से बोलो सूत्र। नहीं नहीं, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु। हाँ, अधातु हो, ठीक है ना? ये ध्यान दो, क्या क्या बता देते हैं, बता नहीं, अपने सूत्र बनाते हैं भाई। ये हो गया, और किसी को बोलिए। उगुवादिभ्यो यक। हैं? ये क्या है भाई? मतलब सूत्र तो है, उसमें उक प्रत्याहार है ना, मतलब ये ना हो कि कुछ जैसे उणादयो बहुलम जैसा ना हो जाए। नहीं हैं? उगुवादिभ्यो यक, उसमें उखी नहीं नहीं, गलत है, अर्थ देखो जल्दी, एक आदमी अर्थ देखो इसका, उगवादी प्योयत का देखो, ये गलत है थोड़ा, ऐसा लग रहा है। हाँ। किसी को आता हो तो देखो यार, अर्थ देख सकते हो कोई? क्या क्या फिर से? ओ देखिए, कौन बोला था? किशन बोला था ना? हाँ। अरे देखो पगले, क्या लिखा? उवर्णांतात, उवर्णा और गवादी अलग है, उक नहीं है। वही तो लग रहा था कि नहीं बैठ रहा है इसमें। देखिए, उवर्णांतात गवादिभ्यश्च यत् प्रत्यय स्यात्, गव्यम बनता है ना? हाँ, और शंकव्यम बनता है शंकु शब्द से, तो उवर्णांत शब्द हो गया शंकु, उससे यत् प्रत्यय करके शंकव्यम बनता है, और उसमें बनता है गव्यम बनता है, ठीक है ना? गव शब्द गवादी शब्दों से, ठीक। तो ये सब ध्यान रखेंगे, उप प्रत्याहार थोड़ी ना है उगवादिभ्यो यत्। हाँ, तो इस तरह मुझे लगा वो उणादयो बहुलम की तरह हो रहा है। चलो, तो ये हो गया। चलो, और किसी को याद है? बस फीस हो गए सब, टाइम फीस। चलिए, तो इतने ही याद आए हैं, इसमें तो कोई नहीं बोल पाया, 2 लोग ही बोल पाए। चलिए, उगवादी ये उकार से हो गया, और भी देखिएगा, ठीक है ना? चलिए, उकार से हो गया, इसके बाद क्या आया? इसके बाद कौन आएगा वर्ण महाराज जी? इसके बाद कौन वर्ण आएगा? अ से देख लिया, अक बनता है, इकार से इक बनता है, उकार से उक बनता है, उसके बाद कौन आएगा? री आएगा। री आया, तो रिक से बनेगा क्या? रिल रिक से, रिक से, री और क, रिक, ऐसा प्रत्याहार बनता है? नहीं बनना चाहिए। मतलब तत्वबोधी निकाय ने नहीं लिखा तो नहीं बनता ऐसा? नहीं, इसका प्रयोजन नहीं होगा। हाँ, प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना? उसी तरह रिक का भी नहीं है, तो उससे नहीं बनते, 3 ही बनते हैं। रिल रिक के क से 3 बनते हैं, ध्यान में आया? कौन कौन? अक, ईक और उक, इतना। और उसका एक एक उदाहरण सब लोगों को याद होना ही चाहिए, कभी भी कोई भी पूछे तो तुरंत फट से निकलना चाहिए। कल जैसे अण में निकल ही नहीं पा रहा था किसी से। चलिए, ये हो गया, ठीक।
अ उण रिल रिक। इसके बाद आया ए ओंग। इसी तरह से पहले 14 का देख लेते, ठीक है ना। उसके बाद यदि कुछ विचार करना है तो बाद में करेंगे, पहले इतना देख लेते। सब प्रत्याहार का तो पता चल रहा है, अब याद रखते जाना आप लोगों को, ठीक है ना। अब भूलना नहीं है। अयुण के ण से कितना बनता है किशन? एक अण। अण बंद, बस इतना याद होना चाहिए। गौरव रिलिक के ककार से कितने बनते हैं? 3 बनते हैं, अक, इक और उक। बस इतना याद रखते जाना, ठीक है। 14 के 14 का याद होना चाहिए, सबको याद हो जाना चाहिए पाठ के साथ साथ, ठीक है ना। भूलते नहीं जाना है, अच्छी तरह से हो ही जा रहा है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। चलिए ए ओंग आया, क्या आया सूत्र? ए ओंग। इसमें अनुबंध कौन है? इस संज्ञक कौन है इसमें? ग का ग है, ठीक है ना। गकार अनुबंध, ठीक। इससे कितने बनते हैं तो देखते जाना है सबसे पहले। तो पहला कौन है? पहला वर्ण से चालू करना है, देखना उसके ऊपर जितने वर्ण है। तो सबसे पहला क्या है? अ है ना। देखिए इसमें अंग प्रत्याहार बनता है क्या? है? नहीं बनता, नहीं। अब आप लोग मतलब वो टीका जान गए तो सीधे उसमें देखते, बाद में नहीं करते जाएंगे तो अंग नहीं बनता है, ठीक। चलिए इंग भी नहीं बनता है, उंग भी नहीं बनता है, रिंग भी नहीं बनता है, रिंग भी नहीं बनता है, ये सब नहीं बनते। कौन बना? एंग बनता है कि नहीं बनता है? एंग, एंग बनता है, बनता है। अब जब लिखा है उसमें देखे ना सब लोग देख के बोल रहे और बता रहे क्या विद्वत्ता जा रहे। अरे सोच के बोलो यार। एंग बनता है, ठीक। चलिए बनता है एंग का, वो बोलो। चलिए बनता है ऐसा कहा तो गौरव उदाहरण बताएगा। एंग का उदाहरण बताओ। एंग रसवाद संबुद्ध है। हाँ चलिए दूसरा बताइए। एंग रसवाद संबुद्ध है। अरे वो बोल दिया पगले, सुना नहीं तुमने। एंगी पररूप। हाँ चलिए 2 लोग बोल गए। और एंग पदांता दति। चलिए सरल था इसलिए मैंने वो कह दिया, अब दूसरा कठिन वाला बोलिए। 3 हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देंगुण, हाँ चलिए। और भार्गव नहीं बोला, करण नहीं बोला, महाराज जी आप भी नहीं बोले। हम भार्गव एंग एंग तुम ही तो कह रहे थे एंग बनता तो बनाओ। चलो जल्दी एक उदाहरण बोलो। एंग पदांता दति। सब आ गए, अब वो छोड़ देना है। एंगी पर रूपम, एंगा पदांता दति, एंग रसवत समुदे, अदेंग गुण, ये 4 के अलावा बोलो। बस खत्म। चलिए तो एंग बना, ठीक। उसके बाद कौन वर्ण आया महाराज जी? ए के बाद ओ आया। ओंग बनता है क्या? अब इतना क्या सोच रहे? नहीं बनता भाई। अब यदि ओंग कह दे, ओंग यदि मान लीजिए प्रत्याहार बनाए, तो ओंग यदि मान लीजिए प्रत्याहार बनाए तो उससे कितने वर्णों का बोध होगा? 1 वर्ण। तो उसको बताने के लिए सीधे ओ कह देंगे ना, ओंग क्यों बोलेंगे गंगार को जोड़ के, हैं? ठीक है ना। चलिए तो ये आ गया, वो एक ही प्रत्याहार बना ए ओंग के गांव से। कितने बने? एक ही बना। कौन बना? एंग। एंग बना, जिसका उदाहरण आप लोग नहीं बता पाए 3 लोग। चलिए तो ये हो गया। अब फिर से कारण बताओ, अयुण के ण से कितना हुआ? अयुण के ण से 1 प्रत्याहार बनेगा, अण प्रत्याहार। रिलरिक के क से भार्गव 3 प्रत्याहार बनेंगे। हाँ अब बोल ही देना है कौन कौन। हाँ ये सब अब देखिए, ये बात बिना देखे बोलिएगा। अब इसमें आप चालाकी नहीं कर रहे। यदि इस चीज को आप देख के बोल रहे हैं तो ये चालाकी नहीं है, आपकी मूर्खता है सबसे बड़ी। यदि ये चीज आप लोग अपने नहीं बोल रहे हैं कंठस्थ करके, देख के बोल रहे हैं, तो आपकी चालाकी नहीं है, उसको गधे कही जाएंगी। तो ध्यान दीजिए अपने से। अब गधे है आपकी, विद्वान है आपके ऊपर है। उसके बाद आया एवं का गांव, उससे कितना बना भार्गव?
क्या नाम इसका? गौरव। ये ओंग में एक बना, एक ए ओंग, एंग प्रत्यार। एंग प्रत्यार बना, ठीक है ना, 3 का हो गया। चलिए उसके बाद कौन सूत्र है महाराज जी? आई औच। आई औच, ठीक है ना जी जी। ठीक है ना, आई औच। तो ये हो गया। अब आई औच के चकार से कितने बनते हैं सबसे पहले से देखना चालू करना है, ठीक है, सब लोग देखते जाइए। तो सबसे पहला वर्ण कहाँ? अच से चालू करेंगे। देखिए कौन है? अच। अच बनता है कि नहीं बनता है महाराज जी? महाराज जी बताएंगे। बनता है। तो कहाँ तक? कौन? एक उदाहरण बोलिए, कहाँ पर आया अच? प्रसिद्ध सूत्र है, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, महाराज जी बोलेंगे। हाँ इको यण, हाँ यची आ गया ना, इको यण अची, अची अच आ गया। और बाकी लोग अब बोलिए, अब एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए सब। एसो यवा याव कहाँ अच है? अच्छा सब अच का ही बोल रहा है ना। बोलिए और लोग। अनचीच, हाँ ये भी सही है। फिर अचोरा भी हम दिए, कोई बोला वो भी सही है। उसके बाद अचिष्णु धातु भ्रुवम, हाँ ये भी सही है। अचिष्णु धातु भ्रुवम योरी अंगु अंगौ। और अच्छा परस्मी पूर्व विधो। बाकी कौन बोल रहा है धीरे धीरे आवाज में? बहुत अच्छे, ये भी है। अच से तो बहुत सारे आगे भाई। इकोची विभक्त हो, फिर से अच आया, मतलब वही अच आया। इकोची विभक्त हो, इक के लिए पहले आया था नहीं? हाँ अच आ गया, ठीक। फिर ये आ गया भाई। अब एक ही सूत्र बार बार बताओगे यहाँ? चलिए हो गया जी। हाँ ये अच का हो गया। उसके बाद आया कौन? ई। इच बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। कौन बोला बनता है? किशन। किशन उदाहरण भी बता दो। जब बनता है तुमको पता है, मतलब कहीं जानते होंगे ना, कहाँ बनता है बोलो? नादी थी। नादी थी, ये सही बोला। और कोई बोल सकता है? अष्टाध्यायी नहीं की आवृत्ति नहीं करते ना, इसका ये परिणाम है। लोग एक सूत्र को ही जानते, बाकी जानते ही नहीं। अष्टाध्यायी की आवृत्ति करते हैं ना, तो ईच जैसे आए तो ईच वाले जितने होते हैं ना सब दिमाग में आने लगते हैं, फिर चाहे वो प्रत्यय क्यों ना हो। चलिए हो गया सबका? करण नहीं बता रहा भाई। चलिए तो ईच बना, ठीक है ना, नादी ची। फिर आया ऊ। उच बनता है क्या? उच तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उच? प्रयोजन नहीं होगा, कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए नहीं बनता। ये मत कहिएगा तत्वबोधि में नहीं लिखा इसलिए नहीं बनता। चलिए तो उच नहीं बनता। तो अच हो गया, ईच हो गया, 2 हुए। अभी री देखिए, रिच बनता है? रिच रिच भी नहीं बनता है। रिच बनता है क्या? रिच नहीं, ये भी नहीं बनते, ऐसे कठिन कठिन बनते ही नहीं। एच बनता है क्या? एच बनता है। बनता है। हाँ बोलिए उदाहरण महाराज जी। ऐसो ये भाई आप। हाँ अब आया जो उधर बोल दिए थे। चलिए पहले से याद करके रखे थे कि ये चाहे तो मैं बोलूं, ये चाहे तो मैं बोलूं। गौरव बोलो, तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने तो एक भी नहीं बताया अभी तक। हाँ ये चाहिए ग्रस्वादेश। चलिए करण की कॉपी कर दी क्या? वो ये चाहिए ठीक बोला था, याद रख लिया कि ये तो अभी आएगा तो सही, तो उसके लिए फिट कर लेते। चलिए तो ये चाहिए ग्रस्वादेश। फिर एच हो गया। तो वृद्धि रहती होगा। हाँ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? होगा ही होगा, वृद्धि रहती। सही बोले जी। बताइए, इतना प्रसिद्ध सूत्र आप लोगों को याद नहीं आ रहा? महाराज जी का व्याकरण दूसरा है, वो पहले दूसरा व्याकरण पढ़े, थोड़ी न पढ़े, फिर भी वो सूत्र बता दे रहे हैं। वृद्धि रहती क्या क्या।
वरना उनको कठिन होता है ना, क्योंकि वो सूत्र याद किए हैं, अब ये सूत्र बोलना उनके लिए वो है। तो आप लोग तो पहले से यही पढ़ रहे हैं। चलिए, तो एच का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया? ओ आया। ओच बनता है क्या? ओच नहीं बनता है, ठीक है ना। प्रयोजनाभावात ओच भी नहीं बनता। फिर आया ऐच। ऐच बनता है क्या? ऐसा है। जी हाँ बनता है। महाराज जी बताएंगे सूत्र? वो भी कहे कि एच बनता है, कहाँ बनता है बोलिए। क्या है ना, वृद्धिरादैच। हाँ बोल दिया। अब भार्गव बोलो, तुम क्या कह रहे थे? नैवाभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वोत्तराभ्याम नहीं। हाँ, ये क्या है? मतलब उसमें ऐच जो है, ये ऐच ही है ना। उड़ादय बहुलम वाला तुम नहीं तो किया था? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐच प्रत्याहार है, ठीक है। चलिए, वो वही आकरण बनता है ना, तो ऐ होता है, ऐच आगम होता है, ऐ होता है, औ भी होता है ना। ऐच वही है ना, प्रत्याहार है ना कि ऐच आगम। अरे राम राम, गड़बड़ कर दे रहे हो यार। ऐच वो आगम है। अच्छा आगम है ना ऐच, है ऐजागमो भवतः। तो फिर कैसे ऐसी वो गलती कर दे रहे, ऐसा मत करो। चलिए दूसरा बोलो ऐच का। अब दूसरा याद नहीं है मुझे। यही है, देखिए ऐच आगम लिखा है ना, ऐजागमो लिखा है, मतलब वो दो है उसमें। ऐच में ऐ भी होता है, औ भी होता है। यकार से परे ऐ होता है, और उसके परे पूर्व में शायद औ होता है, ऐसा करके दोनों है भाई। सही कहा है इसको। अर्थ देखिएगा थोड़ा इसका, है ना। न व्याभ्याम पदान्ताभ्याम का ऐचिति प्रत्याहार ऐसा करके लिख रहे हैं टीकाकार लोग। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। ठीक, यकारात् पूर्व एकार, वकारात् पूर्व औकार, यथा संख्या इत्यनेन। तो ऐजागम, हाँ तो यही है, ऐच आगम है, मतलब वो ऐ औ ये दोनों है उसमें, मतलब ऐच प्रत्याहार है। ठीक, चलिए तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। औ स्वः बनाया है, चलिए भाई सही है, ये भार्गव ने सही कहा। यह न याभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वोत्तराभ्याम ऐच प्रत्याहारी है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। और चलिए इतना ये ऐच का पर्याप्त। और किसी को बोलना हो तो, याद आता हो तो बोलिए। ऐच का वृद्धिरादेश दो ही सूत्र आए ऐच के, तो वृद्धि रेची वो एच ही है भाई, ऐची थोड़ी ना है। ऐच प्रत्याहार चल रहा है अभी, गड़बड़ मत करिए। हो गया करण। करण को तो एक और सूत्र आ ही नहीं रहा है, बड़ा विचित्र है। चलो तो हो गया। फिर आया औच। औच बनता है क्या? नहीं, एक ही अक्षर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना उसमें, तो क्या मतलब। चलिए नहीं बनता। तो कितने बने अयोच के चकार से महाराज जी? आप गिन के बताइए। सब लोग गिन के अपने पास रखिए, सब लोग केवल संख्या बताएंगे। इतने बने, इतने बने, इतने बने। महाराज जी कह रहे 4। भार्गव कितने बने? 5। देखिए 5। चलिए मतभेद हो गया। अभी कोई तो गलत होगा, आप बताइए। किशन वगैरह सब लोग बताइए क्या है? 4। महाराज जी की ओर गए। और करण तुम बताओ। 4 ही बनते हैं। 4 फिर और गौरव? विजय भाई 4 बनते हैं। 4 कौन 4 बनते हैं? गौरव की तुम सुन के बोल दिया 4। नहीं, अच, फिर इट, एज और आइट। अब भार्गव तुम 5वां बता दो तो ये सब का खंडन हो जाए। कौन सा 5वां कह रहे थे? अरे मैंने अयुण से गिना था, और अयुण अण में 1 बना, ऋक में 3, ये गिनती की मैंने। तब भी तो गलत है, तब भी वो भी गिनते हैं।
वो भी गिनते हैं। चलिए रुक जाओ, 4 तो इसी से हो गए, इस अयोज के चकार से। जी 4 तो अयोज के चकार से हो गए ना, 4 ही बनते हैं ना, इतना तो माना तुमने। जी 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 अब बता तुम्हारी 5 संख्या किस आधार पे तुम गिन के कह रहे हो। अयुण के नकार से 1 बना, रिलरिक के ककार से कितने बनते, 3 बनते हैं ना। 3 बने। तीन एवं के गौ से कितने बनता है, 1 ही बनता है। और एक ही अयोज के बनता है। चकार से 4 बनता है। अब इसको मिला के 5 होता है क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं 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 तो भी गलत है, किस गिनती पे आ जाए। अब देखिए बदल दिया, गलती ही हुई थी, गलती जी, स्वीकारना जी। भी सीखा करिए, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है, सब लोग नहीं स्वीकार सकते, तो ये भी आदत डालनी चाहिए गलती स्वीकारने की। चलिए तो ये हो गया। अब महाराज जी बताएंगे अयुण से नकार से, इतना हो जाए उसके बाद सब लोगों को बता ही देना है, एक एक सूत्र लेके। सबसे पहले महाराज जी बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेगा कौन, भार्गव। अजय है क्या इसमें? जी। नहीं है नहीं है नहीं है ना। चलिए भार्गव बताए, उसके बाद ये गौरव, करण और ये किशन, इतने ही तो लोग हैं ना, कि और कोई भी है? इतना ही है। हाँ, तो इस क्रम से बोलिए महाराज जी, चालू करिए फटफट। जी अण से अयुण से अण बना एक ही। अयुण के णकार से बोलिए ना, अयुण से क्या बोलते हैं? अयुण के णकार से कितने बने, 1 बना, अण बना, बस इतना ही बोलना है, उसमें क्या घबरा रहे। जी आगे बोलो भार्गव। रिलरिक के ककार से 3 बने हैं। अरे कौन कौन बने बोल दो ना, क्यों मतलब ये आधा अधूरा बोलते सब। अक ईक और उक। हाँ, ये सब बोलना नहीं आता है, उत्तर भी नहीं देने आता है सही से। गौरव बोलो अब आगे। एवं के गकार से 1 बना एंग। हाँ, और करण? आई औच के चकार से 4 बने, अच, इच, एच और ऐच। 4 बने, ठीक, ये याद रहने चाहिए अयोज के चकार से। अब ये किशन, तुम सब के सब बोल दो, किससे हाँ। कितने बने फटफट। हाँ, अयुण के णकार से 1 बना अण, रिलरिक के ककार से 3 बने अप, इक और उक। एवं के गकार से 1 बना एंग, और अयौच के चकार से 4 बने अच, इच, एच और ऐच। हैं? अच, इच और उसके बाद एच हाँ, और ऐच। हाँ ठीक, चलिए तो ये बन गए, ठीक। चलिए आगे चला जाए। अयवरट, आज यही होगा लग रहा है, आप लोग सही से मतलब जल्दी जल्दी मतलब ध्यान नहीं दे रहे। अयवरट, अयवरट आया पंडित जी? अयवरट में बोलिए, अयवरट में कौन अनुबंध है, इस संज्ञा कौन है? टकार है ना अनुबंध। चलिए तो अनुबंध टकार है, तो इसमें चलिए कौन कितने बने थे पहले से देखिए। पहला कौन है? अकार तो कौन 8 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। मिलता है। महाराज जी प्रसिद्ध सूत्र है, आप बता पाएंगे? अटकुप्पम ऐसे करके सूत्र है। अटकुप्पांगनुम व्यवायेपि, सही बोले। चलिए अच्छा, बहुत अच्छे। और कोई बता सकता है अट में? फर्स्ट छोटी। सस छोटी, चलिए किशन भी बता दिया। बाकी 3 लोग क्या कर रहे हैं? गौरव तो मतलब वहां जाके भूल गया सब। नहीं याद नहीं। याद नहीं आ रहा, इसलिए तो कह रहा भूल गया सब। सही तो कहाँ पे नहीं नहीं क्यों कह रहे हो? जी जी भूल गया ऐसा कहना चाहिए। ये तो कह रहा नहीं नहीं भूल गया। गांगकूटा विद्या के विस्तार। अरे राम राम राम, गांगकूटा कहाँ है? वहाँ कूट है, अट थोड़ी ना है। नहीं तुमको कूट देना पड़ेगा। जी नहीं जी 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 कूट देना पड़ेगा। जी जी जी, फिर कह नहीं नहीं नहीं, क्या करे तो सही। चलिए और करण, काइंड ऑफ फीस अट में। चलिए हो गया सबका, 2 ही तो बोल पाए। और भार्गव तुमको कुछ कहना हो तो बोल दो, वरना नहीं एक हाथ बनाओ वो उणा देव बहुलम जैसा। ढूंढो नहीं बनाना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गए, ठीक। अयवरट के ट से
आ गया। तो ये हो गया। अब आया कौन? लण। अरे मतलब ठीक, इसमें देखना है और कहा एवरेट के ट से एक बना। ईट बनता है क्या? ईट ईट जी बनता है। कौन जी कौन बोला? गौरव। हाँ कहाँ ईट बनता है बताओ? हाँ हाँ बोलो बोलो। वो टी संज्ञा करता है, ईटी थोड़ी ना है वहाँ ईट। जी जी नहीं बनता है भाई। अब सब लोग क्योंकि बोलेंगे नहीं बनता है, उसका मतलब तो मैं कहूँगा कि आप लोग देख के बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है, एक ही लिखा है, टानु बंधो अट संज्ञा था। केवल अट संज्ञा के अट ही बनता है उससे। ईट उट रीट रीट एट ओट आइट ओट हट यट वट रट ये सब नहीं बनते। एक ही बनता है। एक ही बनता है, अट ही बनता है महाराज जी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है चलिए, अट एक ही बनता है। तो बोल पाएंगे महाराज जी पूरे से, पूरे का पूरा सबसे पहले से किससे कितना बना? अण से अण बनता है। आई उनके ण से बोलिए, लण में भी ण है, ण से कहेंगे तो हमको कहाँ पता है कि आप कहाँ से कह रहे हैं, हमको लण को पकड़ेंगे। आई उनके ण से एक ही बनता है अण। रील रिक के क से 3 बनता है आक ईक उक। अब गौरव बोलेगा इसके आगे गौरव बोलेगा। एओं के गकार से एक बनता है एंग। आयुष के चकार से 4 बनते हैं अच इच एक और आइट। हाँ और हयभरत के तकार से एक बनता है अच। हाँ चलिए, सब लोगों को समझ में आया ना? जी चलिए ये हो गया। इसके बाद आया लण। लण के णकार से कितने बनते हैं? णकार अनुबंध है ना? हाँ चलिए, तो लण के णकार से कितने बनते हैं? और बनता है पहले से देखना चालू करिए। सबसे पहला कौन है? अण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। महाराज जी उसका उदाहरण दीजिए आप अण का। अनुदित अनुदित चा प्रत्यय ऐसा करते हैं। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। चलिए किशन और उदाहरण दो। एक ही है भार्गव। नहीं, कोई उदाहरण नहीं अण के लिए, पर अणकार के लिए अनुदित सवर्ण से ही लेना चाहिए। हाँ चलिए, सब लोग समझ गए ना? यही आएगा। ठीक। इसके बाद आया अयुण में अ ई आया। ईण प्रत्यार बनता है कि नहीं बनता? ईण प्रत्यार। अरे लण के णकार तक जाता है ना ईण प्रत्यार, सब जगह पर णकार तक ही ऐसा कहा था ना अयुण जब पढ़ा रहा था तब। तो ईण पर णकार तक जाता है ना, तो ईण बनता है भाई। उदाहरण बोलो इसका। चलिए कल आया था इसलिए ध्यान में। चले आगे बोलो। दीर्घ ईणः किति हैं? दीर्घ ईणः किति। फिर से ये क्या सब बना देते हैं? दीर्घ ईणः किति। दीर्घ ईणः किति। इसमें देखो तो ईणः क्या है? ईण प्रत्यार ही है ना, मतलब कहीं का कहीं जोड़ न दे। सब लोग मतलब बहुत वो कर रहे हैं, वहाँ दयु बहुलम वाले है सब। क्या है इसका अर्थ? क्या है बोलो तुम अर्थ? दूसरे देख लेता हूँ। चल देख लेना, ठीक है ना? ध्यान में एक बार अर्थ देख के, मतलब कुछ और हो, ईण धातु का हो, मतलब मान लीजिए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यदि ईण धातु को कुछ कार्य कर रहा है, जैसे अभी उगवादिभ्यो में तुम नहीं किया था ना। हाँ तो वहाँ गवादी था, वो अलग था, तो कहा उक प्रत्यार बनता है। तो वही वाला हिसाब इधर भी कर दोगे। यदि ईण धातु वाला कुछ कार्य है तब क्या करोगे फिर? तो एक बार देख लेना, ठीक है ना? संदेह वाला है वो। और उसके बाद बोलिए दूसरा, किसी को याद हो तो। ईण को हो। ईण को हो, हाँ ये सही है, इसमें निश्चित है। ईण को हो अधिकार सूत्र ईण
प्रत्याहार वाला कोई अक्षर हो उससे परे या तो क को वर्ग, ठीक है ना। चलिए तो ईण प्रति, ये सही बोला, ईण को हो। और इणः शः। ईणः शः, ये फिर से एक बार देखने वाली बात आई। ईणः शः क्या है? लग तो रहा है कि यही है प्रत्याहार वाला। इसका अर्थ पता है तुमको? जी, इणः परस्य विसर्गस्य सकारः स्यात्। ईणः परस्य विसर्गस्य सकारः। अच्छा, विसर्गस्य सकारः स्यात्, तो ईण प्रत्याहार ही लिया गया है। प्रत्याहार ही लिया गया क्या? देख लेता हूँ धीरे धीरे। अब भाई ये प्रत्याहार ही है, यजुष्कम सर्पिष्कम सब बनाया, ठीक। चलिए ये सब देख के फिर करना है, तो मतलब ईण आ गया तो मतलब बोल देना है, सही है, कोई गलत नहीं। चलो फिर किसी को हैं? कौन बोला ईणो गालूंगी? मैं बोला, लेकिन मुझे संदेह है कि यहाँ पर धातु ईण गतो धातु ही है होंगे पंडित। गा आदेश होता है, अगाध बनता है जिससे लुंग लकार में लुंग परे रहते ईण धातु को गा होता है। देखिए सब यही है उणादय बोलम वाले। अगात बनता है, अगात अगाता मगुहु बनता है ना, तो वो वाला है, ईण प्रत्याहार नहीं है। चलिए तो उदाहरण हो गए, उदाहरण के लिए तो मिल ही गया 2-3 सूत्र, ठीक। चलिए तो ईण बन गया, तो अण बना और ईण बना, दोनों बने। उसके बाद मिलाते जाइए, ऊण बनता है क्या? भार्गव तुम बताओ। नहीं बनता। नहीं बनता है। कोई उदाहरण उणादय जैसा हो तो बताओ। नहीं नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं। ऋण बनता है? ऋण किशन नहीं बनता है ना, ऋण भी नहीं बनता है। ऋण बनता है? ऋण नहीं। ऐसा बनता तब तो याद रहता है, इसे विचित्र प्रत्यय, ठीक है ना। इसके बाद आया एण, एण बनता है क्या? नहीं। ओण नहीं। ऐण नहीं। औण नहीं। अण प्रत्याहार बनता है क्या? नहीं। यण बनता है क्या? हाँ। महाराज जी बताइए यण का उदाहरण। चलिए यण प्रत्याहार बनता है, हयवरट के यकार से लेके लण के नकार तक बनता है ना जी। बोलिए उदाहरण, प्रसिद्ध सूत्र है। हाँ है। अब बोलिए दूसरे लोग जिसको याद आता हो। यण प्रत्याहार हैं? इज्ञणः संप्रसारणम, चलिए सही बोला। और यण यण बस हो गया, तो फिर आगे बढ़ू। चलिए 2 लोग ही बता पाए। महाराज जी बता दे रहे, बताइए आप लोग सब कब से ये सब पाणिनि व्याकरण पढ़ रहे हैं। चलिए तो यण बन गया, ठीक। अ य व वर्ण बनता है क्या? व से बनता है? नहीं। वर्ण नहीं बनता है ना। अ य व। रण बनता है? रण नहीं। अय व लण, लण तो सूत्र ही है, वो थोड़ी बनेगा। चलिए हो गया। तो कितने बने ये बताएगा आदमी? जोधपुर जी। कितने बने? लण के नकार से अण, इण और यण 3 बने। 3 बनते, अण ईण और यण 3 ही बनते। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। किशन अयुण के नकार से, अयुण के नकार से एक अण प्रत्याहार। करण ऋक ऋक के नकार से 3 अक, इक और उक। हाँ मिलाते जाइए। पहले बोलो अण से 1 बना, ऋक के क से 2, 3 बने, तो कुल मिला के 4 हुए। गिनते जाइएगा साथ में, ठीक। फिर कौन आया? हाँ तुम बताओ। एवंग 1 बनता है, एंग बनता है। 5 कितने हुए टोटल? 5 हुए, ठीक है ना। चलिए महाराज जी फिर आगे अयोज के चकार से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, 4। बोलते जाना है। हाँ मिलाइए, कितना हुआ टोटल?
दो ना है? 9 9 नौ हो गया। 9 हो गया ना। अयुण के ण से 1, ऋण के क से 3, तो 4 हो गए। फिर ये ओंग के ग से 1, एक बना। तो कितने? 5 हो गए। और ये आई औच के चकार से 4 बनते, तो 5 4 9 हो गए, 9 बन गए। ठीक। फिर अयोज हयवरट, हयवरट के ट से कितने बनते हैं? एक एक बनता है ना। कौन? 8। ठीक, तो कितना हो गए? 10 कुल मिला के 10 हो गए ना। फिर कौन आया? लण। लण से कितने बनते हैं? 3 कौन कौन? यण। 3 हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखेंगे, ये भी गिनते जाना है ना टोटल कितना आए। तो बाद में भी गिन सकते हैं अंतिम में। ठीक है ना। चलिए अभी एक एक का देख लेते हैं। ये हो गया। अब ये हो गया, लण हो गया। उसके बाद कौन सूत्र आया? यमंगणनम। यमंगणनम से कितने बनते हैं? अम बनता है। सबसे पहले चालू करिए। अम बनता है। जी अमी पूर्व है। अमी पूर्व। चलिए उदाहरण बोल दिया। और किसी को याद है तो बोलिए। पुमः खय्यम परे। ठीक है ना। खई अम परे, तो हम पर खय रहते हुए, तो अम है ना उसमें, तो अम का हो गया 2 हो गए। और बोलिए किसी को याद हो तो। बस हो गया। चलिए फिर उसके बाद देखिए तत्व बोधि में लिखा है ना, गिना है। और नहीं, अब सूत्र क्रम से ही देखिए। इम बनता है क्या? नहीं। करण बोलते जाओ क्रम से। ऐसा बनता है नहीं बनता? जी इम नहीं बनता। फिर ओम भी नहीं बनता। बोलते जाओ तो करण। क्या पगले की तरह बैठे हो? नहीं बनता। रिम भी नहीं बनता। पास में रखो, आवाज सही से नहीं आ रही है। उम के बाद आया रिम भी नहीं बनेगा। फिर इसके बाद आया रिम भी नहीं बनेगा। फिर इसके बाद आया ओम एम इसकी सही से आवाज नहीं आ रही। छोड़ो यार तुम तो इतना तो करो कि सही से आवाज सुनाई दे। जिसकी सही से आवाज आती है वो बोलो। बाहर को तुम बोलो। अम बनता है। इकार से इम नहीं बनता। उकार से उम भी नहीं बनता। अब ये हो गया। वहाँ आगे से बोलो ना जहाँ तक इसने पहुँचाया था। एम एकार से एम नहीं होता। नहीं बनता है ना किशन? नहीं एम होता। एम नहीं बनता है ना किशन? नहीं। हाँ बोलो। हाँ, ओकार से ओम नहीं होता। हाँ, ओम नमः शिवाय तो होता है। ये कहाँ से आवाज आ रही है? दूसरे कहीं से आवाज आ रही है। ओम भी नहीं बनता। आगे बोलो। हाँ, हकार से हम भी नहीं बनता। हम ये हम क्षम लम नहीं बनते ना सब। चलिए आगे यम। यम बनता है। जी हाँ। कहाँ? उदाहरण बोलो। किसी को याद नहीं? हाँ, हलो यमाम यमी लोपः। हलो यमाम यमी लोपः। एक हो गया। और किसी को याद हो तो बोलिए। बस किशन, तुमको तो याद होना चाहिए। नहीं है किसी को याद तो फिर आगे चला जाए। मना करिए तो। चलिए फिर
छोड़िए कोई बात नहीं। उसके बाद आगे आया वकार, वकार से वम, वम भी नहीं बनता। हाँ बाद में रकार, रम, रेफ प्रत्याहार भी नहीं बनता। आगे नहीं। लकार, लम, नहीं बनता है ना, नहीं नहीं। तो आगे बढ़ो ना, फिर आधा घंटा क्यों सोच रहे हो। न्यकार आया, न्यकार, हाँ। यम बनता है। यम बनता है, बोलो उसका उदाहरण। चलिए इसका उदाहरण बोलिए तो मैं समझूं कि कोई समझ रहा है, वरना फिर सब मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। यम बनता है, भार्गव तुमने कैसे कहा। वो तो मैंने देख के बताया। चलिए कोई बात नहीं, देख के बताया, लेकिन यम का उदाहरण बोलो। अब जब कह दिए हो तुम बनता है तो फिर उदाहरण बोलो, तब बोले तब पता होगा ना। किशन याद है। याद नहीं आ रहा। यमनता डह उणादि का सूत्र है। उणादि का लिख दिए यम, ठीक है ना। यमनता डह, यमंत कोई शब्द हो, मतलब यमंगणानंत, इतने में से कोई अंत में हो तो ड होता है, ठीक है ना, इस तरह से है। तो यमनता ड याद रखिएगा, यम प्रत्याहार, ठीक है ना, बनता है। चलिए उसके बाद म आया मकार, मम नहीं बनता। हाँ आगे आया गम, गम, गम बनता है कि नहीं बनता। हाँ बनता बनता है। उदाहरण बोलो। हाँ ब्रह्मो रस्वादची गमोर नित्यम। और किसी को याद हो तो बोलिए। चलिए सबको एक ही याद है, ठीक है ना। चलिए गम हो गया, गमो रस्वादची गमो नित्यम बनता है यमंगण नाम के मां, ठीक, गम बना। उसके बाद यमंगण नम, तो नम भी नहीं बनता, नम भी नहीं बनता। चलो अब सब लोग देख ही रहे, उसमें तो क्या मतलब फिर। तो गम बना, तो कितने बने यहाँ पर यमंगण नम के मकार तक। 4। कौन कौन। अम, यम और गम। गम, ये 4 बने, ठीक है ना। चलिए जी ये हो गया। फिर जफई, जफई आ गया, क्या आ गया जफई। जफई के यहाँ से कितने बनते हैं, तो देखिए उसमें लिखा है, क्या लिखा है, यही संज्ञार्थ। महाराज जी देख रहे हैं ना जी। तो उसमें सीधा आप देखिए, कोई बात नहीं। जफई के यहाँ से कितना बनता है, एक बनता है यही, ठीक है ना। यही का उदाहरण बोलो। यही सही से देख के बोलो यार, ऐसे मत बोलो। है यही योस्ट प्रत्याहार वाला ही है। देख लेता हूँ। देखो देखो गोत्रे ययन्तम अयन्तम च तत् अवयवयोः एतत् गोर्लुक्ष्यात्। अरे प्रत्यय है वो, यही और यही प्रत्यय है ना, वो है वो प्रत्यय है, प्रत्याहार नहीं है वहां पर, इसलिए कहा ना नहीं है। दूसरा बोलो, यही का उदाहरण किसी को याद नहीं है। अब देखिए उदाहरण भी याद नहीं है, बुद्धि मतलब मंद होती जा रही है। क्या यश्च, ये प्रत्याहार वाला है क्या। अरे यही प्रत्यय है, वहां पर भी प्रत्यय वाला है, प्रत्यय है। ययांता स्त्रियाम गीप स्यात्, यही प्रत्ययांत जो होगा ना उसको स्त्रीलिंग में गीप होता है। तो कहाँ है भाई, गार्गी बनता है ना, यही प्रत्ययांत है, गार्गियों के बाद गार्गी, ठीक। चलिए
तो वो भी नहीं है। यहीं का उदाहरण बोलिए, किसी को बताइए, याद भी नहीं है एक उदाहरण बोलिए, किसी को याद हो तो। करण, मुझे याद नहीं है। तो गधे हो, याद करो, अभी याद करो। ये थोड़ी न चलता है कि याद नहीं है। बड़े अनुस्वार से यही परस वर्ण। अरे पगले, एक बार देखो उसमें क्या लिखा। अनुस्वारस्य य दोनों यकार है। कपय में य में आए ना जब, तब याद रखना इसको, ठीक है ना। तुम ही बताना कपय का य के जो आए ना, तब बताना। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण यही बनता है। आपको यही बनाना जपई के यकार से। यही बोलिए नहीं गौरव। नहीं नहीं मत करो, यही का बताओ। नहीं मिल रहा। 2-3 सूत्र है पर वो सभी वो प्रत्यय वाले हैं। तो फिर हम क्या करें? अतो दीर्घो बोले उसका अर्थ। हाँ यहीं आदि प्रत्यय परे रहते, यहीं आदि सार्वधातुक परे रहते, तो यही प्रत्यार है ना वो है। यही आदि में है जिसका ऐसा प्रत्यार, ऐसा सार्वधातुक, ठीक है ना, ऐसा है वहां पर। चलिए, तो मिल गया। अतो दीर्घो यही याद रखेंगे। ये बहुत रेर सूत्र है। रेर कहते हैं ना, रेर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेर रेर कहते हैं ना, बहुत मतलब दुर्लभ जो हो उसको। तो ये रेर सूत्र है ये, कि ये तो मतलब ज्यादा नहीं मिलेंगे इसके। चलिए, ये हो गया जफई के यहाँ से अतो दीर्घो यही, और एक ही बनता है, ठीक है ना। चलिए, यही समझ में आया। चलिए, उसके बाद क्या आया? घटदश। घटदश से कितने बने? पंक्ति पढ़ लीजिए। अरे पंक्ति पढ़िए ना, मुझे भी पता, आप लोग सब देख रहे हैं, क्यों फिर हिच करे? मतलब 2 बनते, यही आया ना, जस और भस। हाँ, तो जस से बोलो, कौन कौन जस का उदाहरण बोलो। जलाम जैसे हाँ नहीं जैसे जलाम जैसे वो उसमें कहा वो मूर्त घटदश का शकार थोड़ी ना। वो जब घटदश में आए ना, जब जस, तब बताना। जस कठोर धोदह। हाँ ये सही बोला, जसस तथोर धोतः, ये सही कहा। चलिए, सही है, मिला। ध्यान रखिएगा, जसस तथोर धोतः। भस का बोलिए, भस का। भस का बोलेंगे तो जस का एक और मिलेगा शायद, है। एकाचो, आप सही बोल रहा है, बोलो। एकाचो बसो बस। जसंतस्य, तो है ना जसंतस्य जी। वहाँ कौन सा मूड, ये घटदश वाला सही है क्या? वही है, वही है, जसंतस्य, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब उदाहरण जस के मिल गए, ठीक। भस का बोल दीजिए, घटदश के भकार से लेके, और मतलब भ कहाँ आया है इसके पहले? जफे। हाँ, तो वहाँ भ से लेकर ये घटदश के शकार तक भस बनता है ना। भस का उदाहरण बोलो। अरे अभी जो सूत्र बोला था उसमें आ रहा था ना, भस भी आ रहा था। हाँ, आ रहा है ना, एकाचो बसो भस,
तो ये फर्स्ट, दशम दस के हाँ तो फर्स्ट का भी आ गया ना, दोनों उदाहरण उसमें मिल गए। जी। ठीक, चलिए तो कितने बने? दो खटादश के शकार से 2 बने। ठीक, चलिए उसके बाद कौन सूत्र आया? जबगढ़ दश आया। ठीक, कौन आया? जबगढ़ दश आया। तो जबगढ़ दश के शकार से देखिए अब कौन कौन बनता है। चलो एक एक का उदाहरण देखने लगो तो आ जाएगा। इसमें हर्ष एक जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। हर्ष एक बच गया, हसी च वाला है ना। तो यदि किसी की पुस्तक में नहीं है तो शायद वो पीडीएफ में देखेंगे तो उसमें लिखा ही है, हर्ष एक छूट गया है तो हसी चक वाला, तो एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तत्वबोधिनी कार का वो तो लिखे होंगे, लिखने टाइपिंग वाले छोड़ दिए होंगे। ठीक, चलिए है वो जस्ट थोड़ा है ना किसी के स्थान में, चलिए उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये हर्ष का पता चल गया ना, हसी च हो गया। अश बनाइए, अश अयुण के अकार से लेके जबगढ़ दश के शकार तक। महाराज जी उदाहरण बोलिए अश का, बाकी लोग भी बोलिए। नहीं याद है किसी को? योशी, वो भगो, योशी, योशी, यह याद अशी परे, अशी है ना वहां पर, तो यही तो है अशी, ठीक है ना। याद नहीं है किसी को एक भी सूत्र, बताइए। अश हो गया, फिर आया वश, क्या लिखा है आगे? वश है ना, वश। वश का उदाहरण बोलिए, चलिए। भाई वो किशन कट गया, एक मिनट जोड़ लेता हूँ। जोड़ो, बाकी लोग बोलिए, वश का उदाहरण बोलो। वश का याद है किसी को? वश का नेड वशीकृति, सही, हाँ सही बोल रहा था कोई। चलिए, नेड वशीकृति बना ना जी। और कोई याद है? नेड वशीकृति हो गया, वश। चलिए, नेड वशीकृति हो गया ना। चलिए एक हो गया, और देखिएगा यदि मिले तो ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई धातु मत पकड़ लीजिएगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद कौन आया? फर्स्ट। ये इसका बताओ। तालव्य श है फर्स्ट, जबगढ़ दश के श के साथ, इसका बताओ। ये अरे वो फर्स्ट मूर्धन्य था, अगले राम। तो फिर ये भस का बताओ। चलिए ये लोग आप कल देख के बताइएगा, ठीक। आपको पूरा दिन 24 घंटे दे रहा हूँ। 24 घंटों में आप लोग ढूंढ के आएंगे कि ये भस जो है वो किस सूत्र में आया। आपके पास पूरी अष्टाध्यायी सब ग्रंथ सब कुछ है, ठीक। चलिए ये ढूंढ के आइएगा, एक में दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या आया? जस, ठीक। क्या आया? जस आया ना। हाँ, तो जस से कितना बन रहा, मतलब जस का उदाहरण बोलिए। आया ना, हाँ वहाँ पर जस यही है, पहले कहा था ना जबगढ़ दश के शकार से। बस में कौन आएगा? बस बस यही है उसमें, बस यही है, यही होगा ना, और थोड़ी न कोई होगा इसके पहले, ठीक है ना। एकाचो बसो बस, तो वही है, बस हो गया, ठीक। सबके हो गए, और कोई बच गया कि नहीं बचा? नहीं, ये जस बच गया ना,
जस बच गया ना, जब अगर जस के जकार से लेके शकार वाला जस, तो कौन है वो, बोलिए उदाहरण। अरे जलाम जसोंते, जलाम जस जसी सब लोग है ना। जी तो हुआ कि नहीं हुआ महाराज जी? जी कौन सूत्र है? जस लिखा है कि नहीं लिखा है उसमें? जस जबगढ़ दस के शकार से लिखे कि नहीं लिखे हैं? लिखे है। कितने बनते हैं? 5। बताइए गिन के कितने बनते हैं? बताइए, गिनिए ना फिर फट फट फट। अस हस बस भस और जस झस। अरे कुछ सही से समझिए, सुन के मतलब समझ पाए ऐसे बोलिए, अलग अलग बोलिए एक एक। अस हाँ हस अरे सब एक ही तरह का सुनाई दे रहा है, कोई अलग बोल पाओ भाई। करण कौन कौन है? जी जब अगर 10 के सकार से 5 प्रत्याहार बनते हैं, अश, वश, भश, रश और बश। और वो हर्ष और जस कौन तुम्हारा मतलब को बोलेगा वो पता है? अरे हर्ष हसी चका हर्ष कौन बोलेगा? हाँ हर्ष हसी और जलाम जसवंते का जस कौन बोलेगा? जी गधे हो तुम, अपनी पुस्तक में लिखे नहीं हो क्या? जी लिखे हैं। तो फिर 2 जुड़वाए है ना उसमें, जी तो फिर पगले की तरह मतलब 5 क्यों बोल रहे हो फिर? कितने हुए? जी जब अगर 10 से के सकार से 7 प्रत्याहार बनते हैं। 7 बनते हैं। सब लोग समझे कि नहीं समझे? हाँ जी चलिए पाठ खत्म करना है अभी, चलिए फटाफट करिए थोड़ा। ख फ छ ठ थ च ट तौ, इस चट तौ वकार से कितने बनते हैं? देखिए उसमें लिखे हैं। किशन बताओ तुम जल्दी जल्दी, अब लघु सीधा थोड़ी पढ़ रहे हो गधे की तरह, जल्दी बोलो ना फट फट से। ख फ चट तौ से कितने बनते हैं? एक प्रत्याहार। कौन? छौ 6 बनता है, ठीक है। 6 में का उदाहरण बोलिए। क्या था? कल्पेश। हाँ हाँ कौन बना? छवि प्रशांत। नष्ट छव्य प्रशांत, हाँ ठीक कहा। चलिए छवि हो गया, ठीक। चलिए जी ये हो गया 6। उसके बाद क्या एक ही बनता है इससे। कपई का यकार आया, कपई का यकार, कपई कपई मत बोलिए, कपई, ठीक है ना। कपई के यकार से कितने बनते हैं? देखिए वहाँ लिखे है सब। 5। कौन कौन है? यई, मई, जई, खई और चई। चाहिए इतने हैं। यही से बोलो, यही का उदाहरण बोलो। हाँ ये सही अब आया। मई का बोलो। मया उन्हें वो हैं? हाँ मया उन्हें वो मय उयो वो वा, ठीक है। चलिए मई का हो गया, मई का हो गया। उसके बाद जय, जय का बोलिए। जयो होन्य तरस्याम। खई का बोलिए, खई। खयम पर। हाँ ठीक बोला, खयम पर है, ठीक है। चलिए खयम पर है, तो ये हो गया। उस चाय, चाय का बोलिए। अच्छा चाहिए होने पर नहीं ये चाहिए होन्य तरस्या वाला कौन है भाई? कौन पाणिनि जी है भाई? ये तयो द्वितीय शरी पौष्कर साधे रीति वाच्यम, ये वार्तिक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक अलग ध्यान दीजिएगा, वार्तिक का ये दे दिया है, सूत्र में कहीं पर चय नहीं है, एक ही जगह है और केवल वार्तिक में है। वार्तिक कौन सा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन। हाँ इसके पहले एक और ऐसा प्रत्याहार और भी आया जिसका वो पूरे मतलब अष्टाध्यायी वाला सूत्र नहीं था कहीं का, और दूसरा था। हाँ कौन? यम प्रत्याहार। हाँ यमंता। बस ये 2 ध्यान रखेंगे, दोनों ध्यान रखेंगे। यमंता यम जो है वो उनादि वाला है, और चई इसमें जो जोड़ के बताया वो वार्तिक का है, ठीक है ना।
सूत्रों में नहीं है, ठीक, इतना ध्यान रखिए। चलिए, हो गया। तो इतने बनते, कितने बनते हैं कपई के य से महाराज जी, जल्दी बोलिए। कप कपई के यकार से क्या- कितने बनते हैं? कप के यकार से य मय झय खय चय। चाहिए मत बोलिए, सही बोलिए, खई बोलिए, खइये मत बोलिए, ठीक। चलिए, कितने बनते हैं ये पूछा? 5 5 बनते, ठीक। चलिए, सर के रेप से कितने बनते हैं? देखिए वहाँ लिखा है, पढ़ो पंक्ति गौरव, पंक्ति पढ़ो करण जी। रेफस्तु यर जर खर चर क्षर संज्ञार्थः। इतने से इतने बनते हैं, मतलब कितने हैं टोटल? देखिए, टोटल 5 है। हाँ, तो पहले से बोलते जाइए। यर का उदाहरण बोलिए। यरो नुनासिके नुनासिको। हाँ महाराज जी ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जर आया, जर, जर का बोलिए। जरो जरी सवर्ण हो गया। चलिए, खर का आया, खर का खरी च, ठीक। फिर आया चर, चर का बोलिए। अभ्यास चर्च, ठीक है ना, चर, अभ्यास चर्च। कोई समस्या क्या? नहीं, चर है ना, चर प्रत्यार है भाई। अब इतना मैं थोड़ी ना आपको मतलब धातु समझा दूंगा। चलिए, चर है, और भी देखिएगा चर का मिल सकता है, ठीक है ना। अभ्यास से चर्च, अभी एक एक लेके खत्म कर रहे पाठ, समय ज्यादा हो रहा है। शर आ गया, शर का बोलिए। सरोची, वासरी, सरोची, ये सब इसके हैं, शर के, ठीक। हाँ, तो ध्यान पे रखेंगे, ठीक है ना। शरी च ये हो गया। अब इसके बाद कौन आया? हल आ गया अंतिम में, हल, ठीक है ना। अब हल के लकार से देखिए कितने बनते हैं, गिना है, करण पढ़ो। लकारः अल हल वल रल जल शल संज्ञार्थः। कितने हुए हैं? 6 बने। 6 हुए ना। अल हल वल 3, रल जल शल ये 3, 6 हो गए, ठीक। चलिए, तो 6 हो गए। अब अल का बोलिए, अल का। अलोन्त्य से। अलंत्य से, सही। चलिए, हल का बोलिए। अलंत्यम, अलंत्यम। चलिए, सही बोले। वल का बोलिए, वल का। वल वल आज धातु कस्टेड, आज तो कैसे बना देंगे? वला दे है, तो वल हो गया ना। चलिए, रल का बोलिए, रल। रलो विपदा जला दे है संश्च। रल का हो गया, ठीक है ना। रलो विपदा जला दे है संस्थ। चलिए, जल का बोलिए, जल का। हैं? जलोजली। हाँ, सही है, ठीक, जलो जली। तो जलाम जसवंत ये सब उसी के आएंगे, ठीक। चलिए, जलाम जस जसी ये भी उसका। चलिए, शल का बोलिए, शल का। शल 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 इगुपधा दनिटक सह। शल इगुपधा दनिटक सह, वहाँ शल प्रत्यार है, ठीक है ना। चलिए, ये शल से 6 बन गए। अब चलिए, हल तक 14 सूत्र के हो गए ना महाराज जी। चलिए, अब आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को क्या काम करना है। अपनी कॉपी में अयुण लिखा, उसके बाद लिख लीजिए कि भाई इतने 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 बनते हैं अयुण के णकार से, ठीक है ना। णकार करके फिर वहाँ लिख दीजिए इतने, जैसे अण लिख दिया उसके नीचे उसका उदाहरण लिख दीजिए, केवल एक, ध्यान में रखने के लिए। या एक ही लिखिए, कोई बात नहीं, ज्यादा लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो कम से कम लिखना है कि भाई ढलो पे पूर्व से दीर्घोण लिख दिया। उसके बाद रिलरिक लिखिए, उससे कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो उसमें पहले देखिए कौन बना? अक, तो अक का लिखिए, अक सवर्ण दीर्घ। उसके बाद कौन बना? इक बना, तो उसका लिखिए इको यण जी। ऐसे करके आप लोगों को 14 सूत्र के बना लेने हैं, बन जाएगा, बन जाएगी। और उसके बाद अंतिम में टोटल लगा देना है कि भाई कितने बने 14 सूत्रों के 14 अनुबंधों से, ठीक है ना जी। कल सब लोगों को पूछूंगा, सब अपने अपने से सोच के लिखेंगे, है ना, कोई किसी से पूछेगा नहीं। और एक प्रत्याहार मैंने आपको छुड़वाया है, जो कहा था कि 24 घंटे में आप लोग कल बताएंगे,
हस प्रत्याहार, ठीक है ना। तो चलिए अच्छी तरह से सब लोग याद करके आइए, कल कौन से कितने बनते हैं एक एक का देखिए, फिर अंतिम में टोटल देखिए कितने प्रत्याहार बनते हैं। ठीक, इतना करके आइए और पाठ लगा के आइए अच्छी तरह से। ठीक, कल फिर थोड़ा करते हैं पाठ। चलिए, हो गया, रखे यहाँ पर। जी वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हाँ।